मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों सबसे पहले तो मैं आपसे क्षमा चाहूँगा, इसलिए क्योंकि पिछले एक हफ्ते से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया और बहुत से हमारे मित्रों के संदेश आते रहे। कुछ घरेलू कार्यों में फंसे होने की वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका था, लेकिन आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। और आज की जो एक बड़ा समाचार है, आज का जो एक बड़ा समाचार है वो भारत और अमेरिका के बीच जो रिश्ते हैं उनको लेकर के है। डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने कि अपनी ऐसी बेइज्जती कराई है कि पूरी दुनिया में ट्रोल हो रहे हैं, और पूरी दुनिया में ट्रोल इसलिए हो रहे हैं, वैसे तो होते रहते हैं, पर इस बार वो भारत के विदेश मंत्रालय के एक वक्तव्य की वजह से ट्रोल हो रहे हैं। और दरअसल एक खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और उसमें ट्रंप से ये सवाल पूछ लिया गया, ऐसा पिन पॉइंट सवाल पूछ लिया गया जिसका ट्रंप के पास कोई जवाब नहीं था। और ये सवाल क्या था जो कि भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से उठाया गया था, इन सब पर हम चर्चा करेंगे और इन सब पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि आखिर इस पूरे मामले का बैकग्राउंड क्या है, मामला शुरू कैसे होता है। मित्रों आप जानते हैं कि जैसे हम तो महादेव के भक्त हैं, और जैसे महादेव भोले भाले होते हैं, वैसे ही हम सब लोग भी जो देशभक्त हैं वो तो हमेशा से बहुत भोले भाले होते हैं। राष्ट्र के प्रति उनके अंदर प्रेम होता है, निश्चल प्रेम होता है, इसीलिए उनके अंदर एक भोलापन हमेशा होता है। और उसी तरह से हम जो सभी तमाम जो राष्ट्रवादी लोग थे वो एक समय में ट्रंप का समर्थन इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनको इस बात की पूरी उम्मीद थी कि ट्रंप जो जिहाद चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर, उसके खिलाफ एक बुलंद आवाज बनेंगे। ये समर्थन उस वक्त और बढ़ गया जब पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति ने खुल करके, मतलब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने और जो कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने जा रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने खुल करके न सिर्फ हिंदुओं की बात की बल्कि बांग्लादेश के अंदर जिस तरह हिंदुओं को सताया गया उसकी भी बात की। और जब उन्होंने उसकी बात की तो ये शायद उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वो अपने देश के अंदर हिंदुओं का समर्थन पाना चाहते थे और उनको मिला भी समर्थन, वो राष्ट्रपति बन गए। लेकिन आप जानते हैं जैसे भगवान शंकर इतने भोले भाले होते हैं कि एक राक्षस जो तपस्या कर रहा था उसको उन्होंने ये शक्ति दे दी कि भाई जिसके सर पे हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। तो सबसे पहले वो भगवान शंकर के ही पीछे दौड़ा कि मैं तुम्हारे ही सर पे हाथ रख दूं और मैं ही त्रिलोक का स्वामी बन जाऊं। तो वही स्थिति ट्रंप की हो गई है। ट्रंप भी भस्मासुर बन चुके हैं और जिन शक्तियों की मदद से, जिन अच्छी शक्तियों की मदद से वो अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर विभूषित हुए हैं, अब उन्हीं शक्तियों का दमन करना चाहते हैं। पूरी तरह से पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं अपने व्यावसायिक हितों के लिए। आसिम मुनीर जो कि पाकिस्तान का चीफ मार्शल है, उसके साथ उन्होंने अपने व्यावसायिक संबंध बना लिए, व्यावसायिक रिश्ते बना लिए, और भी तमाम तरह की पाकिस्तान को रियायतें देने पर आमादा है अमेरिका। और इसीलिए भारत ने बहुत कड़ा कदम उठाया है, बहुत कड़ा वक्तव्य दिया है भारत के विदेश मंत्रालय ने। और ये विदेश मंत्रालय ने जो वक्तव्य इसलिए दिया है क्योंकि आज से 2-3 दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बयान दिया गया था। बयान पहले ये दिया गया था कि वो भारत के ऊपर और ज्यादा टैरिफ लगाएंगे, और उसके बाद फिर 2 दिन बाद उनका ट्रंप का एक और बयान आया है, और वो बयान इतना ज्यादा घृणास्पद है कि मैं कठोर निंदा करते हुए बता रहा हूं कि आखिर उनका बयान था क्या। ट्रंप ने बयान ये दिया कि यूक्रेन के युद्ध में सीधे सीधे भारत शामिल है, क्योंकि भारत रूस से इतनी ज्यादा मात्रा में कच्चा तेल खरीद रहा है कि उससे रूस की इकोनॉमी को इतना फायदा हो रहा है कि रूस को सीधे सीधे यूक्रेन युद्ध लड़ने के लिए पैसा मिल रहा है। ट्रंप ने यह कहा कि भारत अपनी जरूरत से भी कहीं ज्यादा तेल रूस से ले रहा है, और उसके बाद उसी तेल को रिफाइंड करके वो दुनिया के तमाम देशों को बेच करके लाभ भी कमा रहा है, और इसके अलावा वो रूस को सीधे फायदा पहुंचा करके सीधे सीधे यूक्रेन के युद्ध में शामिल है।
जब ट्रंप ने इतना घृणास्पद वक्तव्य दिया तो इसके बाद भारत के पास इसके पलटवार करने के अलावा दूसरा कोई विकल्प तो वैसे भी नहीं रह जाता। तो इसके बाद फिर भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से एक वक्तव्य जारी किया गया और इस वक्तव्य में यह लिखा गया कि अमेरिका रूस से फर्टिलाइजर खरीदता है और वो खुद व्यापारिक रिश्ते उसके रूस के साथ हैं और हमसे वो ये कह रहा है कि आखिर आपके व्यापारिक रिश्ते क्यों रूस के साथ बने हुए। और कमाल की बात देखिए कि बिल्कुल यही सवाल जब ट्रंप से पूछ लिया गया कि भाई भारत ने तो ऐसा कहा है कि अमेरिका स्वयं फर्टिलाइजर ले रहा है रूस से, तो उस वक्त ट्रंप ने क्या कहा, वो जो कहा वो बयान वायरल हो रहा है और ट्रोल हो रहे हैं। ट्रंप ने यह कहा कि हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता, हमें इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं। अब लोग यूं कह रहे हैं कि भैया एक पप्पू तो हमारे देश के अंदर है और दूसरा पप्पू ये ट्रंप निकल गया जिसको पता ही नहीं है कि रूस से अमेरिका क्या क्या ले रहा है। तो अब ट्रंप ये कह रहे हैं कि साहब हम जांच करके बताएंगे कि भाई हम कि रूस से हम क्या क्या ले रहे हैं। रूस से ट्रंप के न सिर्फ व्यापारिक रिश्ते हैं बल्कि ट्रंप आखिर किस पर्सनालिटी के व्यक्ति हैं, हमें तो कभी कभी उनकी बातें बिल्कुल समझ में नहीं आती। अब आप देखिए कि यही वो ट्रंप है जो पुतिन के साथ मिलकर के ये कह रहे थे कि एक घंटे फोन में बात चल रही थी ट्रंप पुतिन की और कह रहे थे कि यूक्रेन युद्ध जो है उसको खत्म कर दो और जो भी और पुतिन ने यह ऑफर दिया था कि मेरे कब्जे में जो भी यूक्रेन के खदान आए उन दोनों में जो कुछ भी माल है वो हम दोनों मिलकर निकाल लेंगे, आपसे टेक्नोलॉजी की हेल्प भी लेंगे। इस तरह के ऑफर चल रहे थे उस वक्त दोनों आपस में। और यहां तक कि पुतिन ने तो ट्रंप को पूरी बात समझाई कि अगर आपकी कंपनियां हमारे देश के अंदर रूस के अंदर व्यापार करेंगी तो कितना उनको लाभ होगा। व्यापार चलता भी है, खूब व्यापार होता है, अमेरिका की कंपनियों ने खूब इन्वेस्टमेंट कर रखा है रूस के अंदर। लेकिन देखिए सारी अब ये सब बातों पर कभी ट्रंप गौर नहीं करते, हमें साइडलाइन करने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। और यही वजह है कि इसके बाद भारत ने बहुत कठोर वक्तव्य दिया है और जो एक वक्तव्य दिया है उस वक्तव्य का कोई भी जवाब ट्रंप के पास नहीं है। ट्रंप की बोलती पूरी तरह से बंद कर दी गई। मैं बहुत प्रशंसा करूंगा हमारे भारत के विदेश मंत्रालय की कि उन्होंने बहुत ही जबरदस्त तरीके से उत्तर दिया है। लेकिन यहां पे सिर्फ यही नहीं है कि भारत ही, पुतिन भी और रूस भी खुल करके भारत के साथ खड़े हो गए। पुतिन ने एक तरह से धमकाते हुए ट्रंप को और यूरोप के तमाम देशों को यह कहा है कि अगर भारत के खिलाफ कुछ कार्रवाई करने की भी सोची या कुछ भारत के खिलाफ अनाप शनाप मन में जो बकना है बकलो, मगर अगर कुछ एक्शन लिया तो जो भी रूस से एक पाइप जाती है, रूस से एक पाइपलाइन जाती है यूरोप के तमाम देशों में जिसको कि सीपीसी बोलते हैं, और ये जो पाइपलाइन है इस पाइपलाइन से गैस जाती है, गैस। और ये जो गैस जाती है इस गैस से क्या होता है, जब ये गैस जाती है यूरोप के तमाम देशों में तो वहां से यूरोप के घर घर में अंगीठी जलती है, यानी कि गर्मी के लिए वहां पे एक गैस जरूरी होती है, उससे वहां पे घर के अंदर तापमान उनका बढ़ जाता है, संतुलित रहता है। और यूरोप में ये क्यों आवश्यक है इसको जरा समझिए एक बार। दरअसल क्या है कि यूरोप बहुत ठंडा एक जगह है और सर्दियों में आप ये समझ लीजिए कि अगर रूस की गैस अगर यूरोप ना पहुंचे तो यूरोप की तो हालत खराब हो जाएगी, ठंड से ठिठुर कर मर जाएगा। यही वजह है कि जो गैस है, यानी जिस तरह से हमारे यहाँ पे बिजली का कनेक्शन है, जिस तरह से हमारे यहाँ पे खाने बनाने की गैस लेते हैं हम लोग, आईजीएल की पाइपलाइन होती है, बिल्कुल उसी तरह से यूरोप के देशों में अगर रूस की गैस बिल्कुल एक जीवन की उपयोगी वस्तु है, जीवन रक्षक है, आप उसके बिना जी नहीं सकते, इतना निर्भरता है रूस के ऊपर यूरोप के देशों की। और फिर भी यूरोप रूस का विरोध करता है, खूब विरोध कर रहा है यूक्रेन को लेकर के। लेकिन ये बात पुतिन ने युद्ध के दौरान भी कही थी कि अगर किसी ने यूक्रेन की मदद की तो हम उसको गैस की सप्लाई रोकेंगे, हम जो अपनी सीपीसी है उस पर विचार करेंगे कि किन देशों को गैस मिलनी चाहिए। तो इसीलिए यही वजह है कि पुतिन के पास जो है हर तरह के विकल्प हैं, हर तरह के दांव है और पुतिन पर निर्भरता यूरोप की है। और यही वजह है कि जो तमाम देश हैं वो पहले भी, एस जयशंकर भी ये बात खुलकर कह चुके हैं पहले भी कि भाई अब जो
दुनिया चल रही है, ये एक ध्रुवी दुनिया नहीं है। यहाँ पे जो देश की जो ताकत है उसका सम्मान आपको करना पड़ेगा। तो मैं बहुत अच्छा स्टैंड लिया है भारत सरकार ने, विदेश मंत्रालय ने, और इसका बहुप्रतीक्षित इस पलटवार का इंतजार प्रतीक्षा हम लोग कर रहे थे और वो आ चुका है। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। और फिर से एक बार मैं कोशिश करूंगा कि जरूर दोबारा मैं वीडियो बनाऊं, क्योंकि थोड़ा सा इस वक्त वीडियो नहीं बन पा रहे हैं। आज शाम को वीडियो फिर से बनाने की कोशिश करूंगा। आप लोग बताइए किस पे बनाए वीडियो। नमस्कार, धन्यवाद।